भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल भर नहीं है, ये एक धर्म की तरह है जो करोड़ों लोगों को जोड़ता है। इसे जीवन जीने की एक तरीके, एक कला के रूप में भी देखा जाता है। दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी कला से इस खेल को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है कि क्या कहें। क्रिकेट के प्रति इस खेल के फैंस का जुनून देखने को बनता है। रही सही कसर 2008 में आईपीएल ने आकर पूरी कर दी। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, शानदार है, जानदार है। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे देखकर और जिसके बारे में सोचकर चिंता के ऐसे बादल उमड़ पड़े हैं कि भैया क्या बताएं, किसे बताएं। नमस्कार, अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास और आज आप देख रहे हैं प्रजा और तंत्र से जुड़ा हमारा खास शो प्रजातंत्र। अब सब बात बिल्कुल सीधी है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नेता इसे जलेबी की तरह सीधा बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में क्रिकेट का भविष्य अपने चरम पर पहुंच गया है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें क्रिकेटर्स खेले न खेले कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं की पारी जरूर चलनी चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। और ऊपर से गजब यह है कि उन नेताओं के बच्चों ने भी अब इस खेल को अपना फेवरेट स्पोर्ट बना लिया है। आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी इस खबर पर नजर डालनी है, जिसमें नई समिति गठित हो गई है और इस समिति का काम होगा 3 महीने में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव कराना। दरअसल 3 दिन पहले राजस्थान सहकारी समितियों के कार्यालय रजिस्ट्रार से एक आदेश जारी हुआ है, सिर्फ 3 दिन पहले। आइए पहले इस आदेश पे नजर डाल लेते हैं कि आदेश क्या है। आदेश में लिखा है कि विभाग के आदेश दिनांक 28/3/2024 के द्वारा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि आरसीए की कार्यकारिणी समिति का 3 माह की अवधि में निर्वाचन कराए जाने हेतु तदर्थ कार्यकारी समिति नियुक्त की गई थी। तदर्थ कार्यकारी समिति राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अपरिहार्य कारणों से निर्धारित समय सीमा में चुनाव नहीं होने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च 2024, 29 जून 2024, 28 सितंबर 2024 और 26 दिसंबर 2024 की निरंतरता में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में नियुक्त तदर्थ कार्यकारी समिति की अवधि दिनांक 27 मार्च 2025 को 3 माह बढ़ाई गई थी। ये जो पूरा पढ़ा गया है, ये हमने एक सरकारी जो भाषा है वो आपको समझाई है। मोटा मोटी यूं समझ लीजिए इस भाषा को कि तदर्थ कार्यकारी समिति यानी कि एडहोक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है, लेकिन आरसी के चुनाव नहीं हुए। कारण क्रिकेट के खेल में राजनेताओं के हस्तक्षेप का बड़ा खेल है और इस आदेश के आखिर में एडहोक कमेटी की अवधि 3 माह तक बढ़ाए जाने की बात है। साथ ही पूर्व में संचालित समिति के स्थान पर एक नई समिति का गठन कर दिया जाता है। नियमों के हिसाब से समिति का कार्यकाल बढ़ाया गया। चूंकि कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया ही जा रहा था, ऐसे में ये बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन साहब हमारे भेजे में ये बात अभी तक नहीं घुस पा रही है कि किस आधार पर समिति के सदस्यों का चयन किया गया या चयन किया जाता है। अब नामों पे गौर फरमा लीजिए। भाजपा के युवा नेता दीनदयाल कुमावत को समिति का संयोजक बनाया जाता है। वो सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह जोधपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्हें सदस्य के रूप में चुना जाता है। वे भजनलाल सरकार में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र हैं। आशीष तिवारी सीकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्र हैं। मोहित यादव जो अलवर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वे बहरोड में से जो भाजपा विधायक जसवंत यादव है उनके पुत्र हैं। पिंकेश कुमार जैन जो प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। समिति में इन सभी सदस्यों को 3 महीने की अवधि में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के चुनाव कराने हैं। इसके अलावा कुछ और नेताओं के नाम पर भी नजर डाल लेते हैं। पवन दिलावर 12 क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं। वे भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़, जो कि चुरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे विक्रम कुमार सिरोही क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। प्रेम प्रताप सिंह मालवीय बांसवाड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वे बीजेपी के नेता महेंद्र सिंह मालवीय के बेटे हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम तो आप जानते ही हैं। वे 2019 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे और 2024 में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा देने का कारण भी वही रहा था कि क्रिकेट के खेल में राजनीति। एक्स प्लेटफॉर्म पे अपना इस्तीफा के बारे में वैभव गहलोत ने जो कुछ लिखा था उसे पढ़कर भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसी की दशा के बारे में समझा जा सकता है। मोटा मोटी उन्होंने जो लिखा उसका सार यह है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आरसीए में बदतर हालात हैं। राजस्थान में क्रिकेट की दुर्दशा थी। बीसीसीआई द्वारा आरसीए पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था, जिसका मतलब था कि ना तो वे क्रिकेट मैच हो सकते थे और ना ही राजस्थान की क्रिकेट टीम किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती थी। राजस्थान में लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल क्रिकेट मैच नहीं हुए थे। उन्होंने बीसीसीआई के स्तर पर प्रयास कर जयपुर में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिर आईपीएल मैच आयोजित करवाने की स्वीकृति बीसीसीआई से ली थी और यहाँ दोनों प्रकार के मैच सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। आगे उन्होंने यहाँ आईपीएल मैच करवाने और राजस्थान प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट करवाने और साथ ही जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम के जीर्णोद्धार का काम करवाने और वहाँ आईपीएल मैच आयोजित किए जाने की उपलब्धि भी गिनाई। ये तो गिनाई वैभव गहलोत। वैभव गहलोत ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी जो शायद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के गाल पर किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। उन्होंने लिखा कि आरसी के पास अपना कोई स्टेडियम नहीं है। आरसी राजस्थान सरकार के साथ करार कर एसएमएस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जाते थे। आरसी के पास अपना स्टेडियम हो, इसके लिए जयपुर दिल्ली रोड पर वेदांता समूह के साथ मिलकर एक नए स्टेडियम का निर्माण शुरू किया, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। मेरे प्रयासों से वेदांता ने 300 करोड़ रुपए इस स्टेडियम के लिए दिए, जिसमें 60 करोड़ रुपए निर्माण कार्य में लग चुके हैं। इससे जयपुर के आसपास एक नई क्रिकेट इकोनॉमी भी बनेगी और खेल के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। ये सब आरसी के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत लिख रहे हैं। उनका ये ट्वीट 26 फरवरी 2024 का है। आप देख सकते हैं, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं इस ट्वीट को। वैसे जयपुर के पास चौप गांव में 100 एकड़ की भूमि पर बनने वाले दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम की दर्शक क्षमता 75,000 होगी, लेकिन ये सब इतना आसान कहाँ है साहब। यहाँ सरकार बदली नहीं कि शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर और नतीजा काम अटक गया। जब तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी नहीं बन जाती तब तक इस फेर में काम अटका हुआ ही समझिए। वैभव गहलोत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद आरसीए के साथ एक द्वेष भावना से कार्रवाई करना शुरू किया गया। ऐसे में मेरे लिए यह असहनीय है कि राज्य में आईपीएल के मैचों पर कोई संकट आए और क्रिकेट को नुकसान हो। अतः प्रदेश के क्रिकेट और क्रिकेट खिलाड़ियों को इस स्थिति से बचाने के लिए मैं राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। अब यहाँ खूब सारी गजब की बातें हैं साहब। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। आरसी के अध्यक्ष कौन? उनके बेटे वैभव गहलोत। बावजूद इसके पूर्व सीएम गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में स्थित बरकतुल्ला खान स्टेडियम में क्रिकेट का कोई बड़ा मैच आयोजित नहीं करवा पाए। इंटरनेशनल मैच तो दूर, आईपीएल का मैच भी वहां संभव नहीं हो सका। यहाँ 8 दिसंबर 2000 को पहला और 21 नवंबर 2002 को दूसरा और आखिरी वनडे मैच खेला गया था। केवल 2 इंटरनेशनल वनडे मैच खेले गए। इसके अलावा लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2022 में यहाँ 4 T20 मैच खेले गए थे। बस ये है जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम का इतिहास। देख रहे हैं ना आप, राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर के क्रिकेट स्टेडियम के सुनहरे दिन वापस नहीं लौटा पाए। तो फिर बाकी किसी नेता से राजस्थान में क्रिकेट के विकास और इस खेल के उज्जवल भविष्य की बात करना तो बेमानी है। भारत में क्रिकेट धर्म की तरह, इसे त्योहार की तरह पूजा जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि राजस्थान में क्रिकेट से जुड़ा आरसीए खिलाड़ियों के उत्थान के लिए नहीं, बल्कि नेताओं के बच्चों की पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने के लिए काम कर रहा है।
शायद आपको कड़वी लग रही होगी ये बात, परंतु सत्य है। क्या वाकई इससे क्रिकेट खिलाड़ियों को भला हो पाएगा या भला हो रहा है? क्योंकि इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर बीते लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम में किसी राजस्थानी खिलाड़ी के प्रतिनिधित्व में मानो ग्रहण सा लग गया। इसका जिम्मेदार कौन है सर? प्रदेश के खिलाड़ी क्रिकेट से जुड़ी अपनी बात की समस्या लेकर इन नेताओं के पास जाएंगे तो पहले तो क्या वे मिलने का समय देंगे? क्योंकि हमने तो नेताओं की परिभाषा पढ़ी है, उसमें यही लिखा पाया गया, काम हो या ना हो, सामने वाले को ये दर्शाओ कि आप बहुत बिजी हो, कल आना, परसों आना, अगले हफ्ते आना। और अगर नेता खिलाड़ियों से मिल भी ले तो क्या वे समर्पण भाव से उनकी पीड़ा सुन पाएंगे, उसे हल कर पाएंगे? ये सवाल राजस्थान की हर उस क्रिकेटर के मन में होगा जिसने अंडर 14 से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का सपना देखा है। राजस्थान की युवा क्रिकेट प्रतिभा शायद राजस्थान सरकार से ये सवाल पूछ रही होगी कि आखिर कैसे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकेंगे और कैसे प्रदेश के साथ साथ देश का नाम रोशन कर पाएंगे। राजनीति में खेल समझ में आता है साहब, लेकिन खेल में राजनीति भगवान बचाए। वैसे जाते जाते ये भी आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के अध्यक्ष पद पर वर्तमान में जय शाह काबिज है और वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। इस जानकारी को आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा कहने का मतलब भी आप समझ रहे हैं। नमस्कार, जय भारत।